देखो नेक्स्ट है legislation and efforts for environmental protection and prevention, control and abatement of environment pollution। क्या क्या environment pollution को टैकल करने के लिए, चेक करने के लिए लॉज वगैरह लाया गया है, ठीक है। The government has enacted several laws for creating a legal framework capable of empowering the public authorities engaged in work of environment protection and prevention and control of pollution। बहुत सारा लॉज लाया गया था environmental protection के लिए। These have empowered and assigned the responsibility of continuously working for securing a safe, clean, healthy and sustainable environment in India, ठीक है। फाइनली सेफ, क्लीन और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, हेल्दी एनवायरनमेंट सबको मिल सके इंडिया में, उसीलिए ये सब लॉ सब लाया गया था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। द फॉलोइंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन द फॉलोइंग एनवायरमेंटल लॉज हैव बीन इनेक्टेड एंड आर बीइंग एनफोर्स्ड इन द होल इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल एनवायरमेंट लॉज, और कुछ अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको, ठीक। और जनरल एनवायरमेंटल लॉज है, एयर है, वाटर है, फॉरेस्ट है, ये सब चीज़ में डिवाइड किया गया है। एक एक करके देखेंगे अपने क्या क्या है, ओके। फर्स्ट देखते हैं जनरल एनवायरमेंटल लॉज। देखो पहला है 1986 में द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आ गया था। 1986 में बहुत सारे प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बहुत सारे ऐसा करके आए हुए, सब रटने मत बैठना एक एक करके, बस एक बार एक देख लेना कि दिमाग में रह जाए कि ये सब क्या है बोल करके, किस लिए आया था। रटने नहीं बैठना, बहुत सारा है ये, जो जो इम्पोर्टेंस है 2-3 दिखाती हूँ आप लोगों के नोट्स में, देख लेना, वो सब थोड़ा अच्छे से पढ़ करके याद करके रख लेना। ये सब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मत देखना, बिल्कुल एक बार देख लेना, गो थ्रू हो जाना, देख लेना क्या क्या है, क्यों है, कैसे करके आया था, बट रटने के लिए नहीं बैठना, बहुत सारा है ये, ओके। स्टार्ट करते हैं 1986 में। देखो इट ऑथराइजेज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरमेंटल क्वालिटी, कंट्रोल एंड रिड्यूस पोल्यूशन फ्रॉम ऑल सोर्सेज। नाम से ही पता चल रहा है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए आया था 1986 में ये, तो गवर्नमेंट को ऑथोराइज करता है प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करे एनवायरनमेंट का क्वालिटी, प्लस कंट्रोल और रिड्यूस करे जो ऑलरेडी पोल्यूशन हो चुका है एनवायरनमेंट में, ठीक है। फ्रॉम ऑल सोर्सेज एंड प्रोहिबिट और रेस्ट्रिक्ट दिस सेटिंग एंड और ऑपरेशन ऑफ एनी इंडस्ट्रियल फैसिलिटी एनवायरमेंटल ग्राउंड्स। गवर्नमेंट के हिसाब से अगर कोई इंडस्ट्रियल फैसिलिटी, अगर कोई इंडस्ट्री एनवायरनमेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ज़्यादा हार्म कर रही है, तो उसको बंद भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है। तो ये लॉ इसलिए लाया गया था 1986 में। सेकेंड है 1986 में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल्स, दीज ले डाउन प्रोसीजर्स फॉर सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स। अब जो इंडस्ट्री वगैरह जो पॉल्यूटेंट रिलीज़ करते हैं, जो वेस्ट रिलीज़ करते हैं, उसको लेकर के ये रूल बनाया गया था, ठीक है, कि आप यहाँ पे इस एरिया में ये पॉल्यूटेंट रिलीज़ कर सकते हो कि नहीं, या उसका स्टैंडर्ड क्या होगा एमिशन रिलीज़ का आपका, तो उसको लेकर के ये सेकंड वाला बनाया गया था 1986 में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल। देखो नेक्स्ट है 1989 में हार्जर्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स। नाम से ही पता चल रहा है हार्जर्डस वेस्ट मतलब जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है एनवायरनमेंट को भी और ह्यूमन बीइंग को भी, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रूल इज़ टू कंट्रोल जनरेशन, कलेक्शन, ट्रीटमेंट, इंपोर्ट, स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ हार्जर्डस वेस्ट। जो हार्जर्डस वेस्ट निकलता है, वेस्ट मटेरियल निकलता है किसी फैक्ट्री से, किसी इंडस्ट्री से, उसको कैसे करके जनरेट, उसको कैसे करके कलेक्ट करें, उसको कैसे ट्रीट करें, उसको कैसे करके हैंडल करें, उसको लेकर के ये रूल बनाया गया था 1989 में, ठीक है। 1989 में और एक बनाया गया था, देखो द मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हाजार्डस रूल। These define the terms used in this context, set up an authority to inspect once a year the industrial activity connected with hazardous chemical and isolated storage facilities, ठीक है। इसमें एक अथॉरिटी बनाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि साल में एक बार जा कर के केमिकल इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो होता है ना, वहाँ से ज़्यादा हार्जर्डस मटेरियल निकलता है, तो केमिकल इंडस्ट्रीज़ में जा कर के चेक करे कि उनका जो हार्जर्डस केमिकल वेस्ट निकल रहा है, वहाँ से उनको साइड में आइसोलेटेड करके रखा जा रहा है कि नहीं, उसको अच्छे से स्टोरेज फैसिलिटीज़ वगैरह में ट्रीट किया जा रहा है कि नहीं, वो चेक करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता था उस अथॉरिटी का। तो ये बनाता कौन था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाता था, साल में एक बार जा कर के जो चेक करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 1989 में द मैन्युफैक्चर, यूज़, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हार्जर्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म और सेल रूल्स। देखो ये भी 1989 में आया था। दीज वर इंट्रोड्यूस्ड वेर विद अ व्यू टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, नेचर एंड हेल्थ इन कनेक्शन विद द एप्लीकेशन ऑफ जीन टेक्नोलॉजी एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, जीन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसको लेकर के कोई एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर रहा है, कोई नेचुरल प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, किसी के हेल्थ पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रहा है, उसको चेक करेगा ये लॉ। ठीक है, ये लॉ इसीलिए बनाया गया था 1989 में। नेक्स्ट 1991 में द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट एंड रूल्स एंड अमेंडमेंट 1992। अमेंडमेंट मतलब याद रखना सबको, ओके, जहाँ पर भी अमेंडमेंट लिखा हुआ रहेगा मतलब इसमें आगे चल करके कोई चीज़ ऐड किया गया है या कोई चीज़ रिमूव किया गया है, उसको अमेंडमेंट बोला जाता है। पहला ओरिजिनल कब बना था? 1991 में इतना ओरिजिनल बना था ये, और 1992 में फिर से अमेंड करके चेंज किया गया था इसमें। तो अमेंडमेंट मतलब वही होता है। ठीक, तो देखो इसमें क्या किया गया था, इट वॉज ड्रॉन अप टू प्रोवाइड फॉर पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग इमीडिएट रिलीफ टू द पर्सन अफेक्टेड बाय एक्सीडेंट वाइल हैंडलिंग एनी हाजार्डस सब्सटेंस। ये डील करता था कि कोई एक फैक्ट्री में काम कर रहा है कोई वर्कर, और उसके साथ कुछ मतलब एक्सीडेंट हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसके लाइफ थ्रेटनिंग कोई प्रॉब्लम एक्सीडेंट हो गया उस फैक्ट्री में काम करते हुए, जो कि हाजार्डस सब्सटेंसेस का फैक्ट्री हुआ करता था, फॉर एग्जांपल केमिकल फैक्ट्री कोई हो, तो उसको इंश्योरेंस देंगे। ठीक है, ये वो मतलब मूवी वगैरह में देखे हो ना कि कभी मतलब कोई सा फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहे हैं तो कोई केमिकल लीक हो गया तो वहाँ पे जितने लोग मर गए तो उनके फैमिली को इंश्योरेंस मिलेगा, लाइफ इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि वो फैक्ट्री में काम करते हुए मर रहा है। ठीक है, तो ये लाइबिलिटी हो जाएगा, मतलब लाइबल रहेगा वो जो फैक्ट्री ओनर है वो उसके पूरे फैमिली को इंश्योरेंस कवर देने का, उसका लाइफ का। ठीक है, वैसे ही कुछ एक्ट बनाया गया था ये 1991 में। 1985 में देन नेशनल एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल एक्ट, इट हैज़ बीन क्रिएटेड टू अवॉर्ड कंपनसेशन फॉर डैमेजेस टू persons, property and environment arising from any activity involving hazardous substances। देखो 1995 में ये बनाया गया था इसलिए, जैसा आप लोगों को बताया था ना कि कोई एक नुकसान पहुंचा रहा है, यहाँ पे फैक्ट्री बनाया है, तो यहाँ पे जो नेचुरल एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचेगा उसका कंपनसेशन देगा वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कितना यहाँ पे नुकसान हुआ, कितना कंपनसेशन देना है आपको। उसी के लिए ये रूल बनाया गया था 1995 में। ठीक है।